आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार है जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर मुझे लाइव देखे मेहरबानी है तेरी। आज का दिन आपके जिंदगी को तेरे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर लेके जाए। आज आप वो चीज सीखो जो आपके आत्मिक क्षेत्र के लिए बढ़ोतरी का कारण तेरी। आप वो सीखो जो आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है। आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल। मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम। तेरे हाथों में है मेरी जिस्म जान। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम। तेरे हाथों में है मेरी जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, परमेश्वर का बड़ा पावर है आपके जीवन में काम करे। उसकी चादर आपके लिए मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, आंखें मेरी ना, आंखें मेरी ना। मेरे लोग जितने आप देख रहे हो ख्यालों में तेरे काम आज second last बेशुमार।
कैसे मैं कह आज सकूं, परमेश्वर ने आपको 20वें कैसे दिन तक बयां लेकर आया। करूं, जो हमने स्टार्ट तेरा किया प्यार उसका है जो सेकंड है लास्ट दिन बेइंतहा, परमेश्वर आपको अल्फाज लेके है चला। कम, आपकी फास्टिंग आपके आंखें साथ मेरी रहा। नम, कितने उतार चढ़ाव आए, ख्यालों लेकिन में परमेश्वर ने आपको तेरे नहीं काम छोड़ा और बेशुमार, आपके बच्चा को परमेश्वर ने बना के रखा। कैसे मैं लेकिन कह जब आप 20वें सकूं, दिन के ऊपर आए हो, कैसे मैं क्या प्रार्थना करती कि करूं, आज का दिन आपको एक तेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्यार के है लिए जो लेके है जाए। बेइंतहा, आपका जिंदगी बदल जाए। हर सांस तेरे आपका नाम जिंदगी से अद्भुत रीति से मसीहा है जुड़ी, एक नए जिंदगी की हर नए खुशी लेवल के ऊपर मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे राखो नाम पालिया से तेरे मासूम मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, आपकी जिंदगी परमेश्वर की मेहरबानी है। मेहरबानी है तेरी, परमेश्वर का अनुग्रह है। मेहरबानी आज है जिधर आप तेरी, बैठे हो, आप अच्छे रीति से खा रहे, आप अच्छे रीति से चल रहे, आप अच्छे रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे, एटमॉस्फेयर अच्छा, ये सिर्फ परमेश्वर की मेहरबानी है। उसको धन्यवाद दो कि आपको परमेश्वर ने 20वें दिन के ऊपर बैठाया है। ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार है जो है बेइंतहा, अल्फाज है कम, अन्य भाषा में बोलना प्रारंभ करो मेरे आंखें लोग, मेरी नम, कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करे। ख्यालों में तेरे काम रट्ठेले बेशुमार, ज़खतो फालिया थे, कह सकूं, ज़क्रफला ठोरो भाका थे, कैसे बयां करूं, ज़र्थनमा ज़ोब्रहगदेश, तेरा प्यार है ज़क्रे जो है आलो फेकेलिया करामा, बेइंतहा, ज़ेत्रा करामा मेरी जोश, हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, रट्ठनमो मेरी ज़र्थेने इस माज़ेकेलिया, जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, फादर, मेरी जितने हर मेरे सांस वॉइस के तेरे नाम से प्रार्थना मसीहा करती, है वो जुड़ी, चादर इनके मेरी इस जीवन में उतर जाए जिंदगी और की हर इनके खुशी dimensions को मेहरबानी change कर दे। है तेरी, इनके बाप का चादर मेहरबानी इनके ऊपर हो है परमेश्वर, तेरी, का बाप का हाथ इनके ऊपर हो प्रभु। मेहरबानी है तेरी, जैसे एलिया का चादर एलीशा के ऊपर, मेहरबानी वैसे इनके बाप का चादर इनके ऊपर हो परमेश्वर, और वो तूने अभिषेक के साथ काम करने वाले हो, इनका पोर्शन डबल होने वाला हो परमेश्वर, और 20वें दिन के ऊपर ये डबल पोर्शन को लेके जाने वाले हो। Mighty name of Jesus. Activate yourself. आत्मा के स्तरों में रह के अन्य भाषाओं को बोलना प्रारंभ करो, अन्य भाषाओं को बोलना प्रारंभ करो, अन्य भाषाओं को बोलना प्रारंभ करो। माखा थोरो बाला हाथेरे बा, ज़ेक्रा बथोरा खतरा बसोपे केटिया, ज़क्रा हतरा बगतो। एक्टिवेट तुम्हारे घर के हर एक परिस्थिति चेंज हो रही, आपके परिस्थिति चेंज हो रही। माक्रोफाला खतो ज़ंथरा महथोरो बहसे के थे, ज़क्रफाला ठना, अन्य भाषाओं में बोलना प्रारंभ करो। अगर आप मेरे वॉइस के एंट्रेंस में हो, अपने मन को कठोर मत करो, अपने आप को खोल दो, परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दो। परिस्थिति आपके चेंज होने जा रही है। रथोलो फालिया करामासे के दे,
रे बे 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 रे मा थोरो लब्रा लगा बाल तेरे लगे लगा जगा लब्रा लगा सिया तेरे लब्रा लगा तेरे लगे लगे आपका स्पिरिट बबल हो बा 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 रेडा बाबा नहीं ली मा थोरो लब्रा लगा खमा लेके लब्रा लगा स्पिरिट एक लेवल को रीच कर रहा है। एक बड़ा अनुग्रह प्रभु का आपके जीवन में हो रहा है, खमा ले तेरे लब्रा लगा क्योंकि आज का टॉपिक मेंटल टॉपिक है। परमेश्वर का जो हमारे जीवन में प्रभु 20वें दिन में प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, डबल पोर्शन रखा है। डबल पोर्शन के लिए किसी का एक पोर्शन लेना जरूरी है। समझ आ रहा है मैं आज आपको क्या बता रही हूँ? डबल पोर्शन मांगने के लिए किसी के अंडरेंस में रहना जरूरी है, क्योंकि डबल पोर्शन वो देगा जिसके पास कुछ पोर्शन है। आप उस पोर्शन से डबल पोर्शन मांगोगे जिसके पास कुछ है। एलिया का चादर एलिशा के ऊपर आया और एलिशा बोलता है कि फादर आई वांट अ डबल पोर्शन। डबल पोर्शन, डबल एनॉइंटिंग नहीं, दुगना अभिषेक नहीं, लेकिन दुगनी आत्मा का भाग अलग है। अभिषेक डबल नहीं होता, अभिषेक एक ही है, उसकी स्वर बढ़ते और घटते, लेकिन ये है ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता एक दो। समझ आ रहा है? एक दो नहीं होता। डबल मतलब कि 2 उंगली, और लेवल्स मतलब एक ही के ऊपर ऊपर जाना नीचे जाना। कभी आप लो महसूस करते, कभी आप हाई महसूस करते, पर आप एक ही कांटा में लो और हाई महसूस करते। कांटा देखे हो ना, बीपी का कांटा जो प्रेशर बताता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, वो कांटा ऊपर नीचे होता है। वैसे ही एनॉइंटिंग के स्तर बदलते हैं, पर डबल और ट्रिपल नहीं होता, पोर्शन दुगना नहीं होता। स्पिरिट का पोर्शन दुगना होता है। जब आप दूसरा राज्य की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ोगे, आपको पता है कौन सी क्या बात कर रही डबल पोर्शन के बारे में। आप मेरे साथ हो? राखोश ज़क्रफा, दूसरा राज्य की पुस्तक 2 अध्याय पे पढ़ो ना पद को। उनके पार पहुंचने पर हाँ, एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, हाँ, वह मांग। हाँ, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग, उसका दूना भाग। अभिषेक नहीं। जब आप दूना भाग मांगते, जब आप डबल पोर्शन में आए, देखो आज 2 है ना, 20वें दिन के ऊपर बैठे हैं। 20वें दिन के ऊपर जब हम लोग बैठे हैं तो उसमें सिर्फ 2 आता है, 0 का कोई महत्व नहीं है। 2 मतलब कि डबल पोर्शन, डबल। और जब हम आज आए तो परमेश्वर ने बोला मेंटल चादर के विषय में बात कर। चादर डबल पोर्शन को लेकर आता है, स्पिरिट को लेकर आता है। वही चादर होना चाहिए जिसका मालिक से वो मांग रहा है। मानता नमा। अगर मैं आज ये कोट पहन के बैठी, जबरदस्ती पहन के बैठी, क्यों? क्योंकि ये मेरा मेंटल है, ये बागा है। समझ आ रहा है? ये चादर है। सैमुअल के पास भी बागा है, सैमुअल के पास भी चादर है, सैमुअल के पास, एलिया के पास भी बागा है, एलिया के पास भी चादर है, यूहन्ना के पास भी बागा है, यूहन्ना के पास भी चादर है। लेकिन सैमुअल का बागा को कोई नहीं लिया, यूहन्ना के बागा को कोई नहीं लिया, लेकिन एलिया के बागा को लेने वाला कोई खड़ा था। मानता नमा। क्यों? क्योंकि कोई किसी को होना चाहिए कि वो कैपेसिटी रखे कि मैं डबल पोर्शन लेने की क्षमता रख सकता हूं। सैमुअल का पोर्शन लेना चाहता था शाऊल, इसलिए उसके बागा का एक चोर को फाड़ दिया, खींचा तो वो फट गया, लेकिन वो बागा उसको मिला नहीं। इसलिए सैमुअल के पास एक बागा अभी भी उसका मेंटल उसके पास है। यूहन्ना के पास भी मेंटल उसके पास है, लेकिन एलिया का मेंटल एलिया के पास नहीं, एलिया का मेंटल एलीशा के पास आ गया। माक्रोफाली। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपना दूना भाग उस अपने फादर का मांगा।
इसलिए जब डबल पोर्शन के बारे में बात आता ना, तो डबल पोर्शन हर कोई नहीं देता, डबल पोर्शन सिर्फ तुम्हारा बाप दे सकता है। इसलिए स्पिरिचुअल फादर लोग बनाते हैं कि हम अपने बाप के दूने भाग को उठा सके। इसलिए नहीं कि हमको फादर चाहिए, इसके लिए नहीं कि अरे रे हमको फादर फादर बोलना है, नहीं। जो when you understand the secret of spiritual father के पास एक स्पिरिट है, वो तुमको अभिषेक नहीं देगा, लेकिन अपने स्पिरिट में उसने जो जो अचीव किया है उस अचीवमेंट का डबल पोर्शन देने की क्षमता फादर में होती है, नहीं कि परमेश्वर में। माक्रफा इफ आई हैव दिस फोन, मैं ये रखी हूँ, मैं ये रखी हूँ, मैं टैब रखी हूँ, मैं ये ग्लास रखी हूँ, मैं बाइबल रखी हूँ, मैं ये रखी हूँ, मैं सब चीज मेरा है। अभी बोलता है कि मेरे को ये चाहिए, अब्बा इसका दूना पोर्शन चाहिए, तो ये लॉर्ड के पास है कि एलिया के पास है? वो ये नहीं बोला कि परमेश्वर का दूना भाग दे या परमेश्वर की आत्मा में से कुछ नया भाग मेरे को डाल दे, ऐसा दे कि जो मैं कभी ना कर सका हूं वो दे, नहीं बोला। बोला कि तुझ में जो आत्मा है उसका एक भाग भी नहीं भाई। तो आज आपके पास भी कुछ तो दूना आ रहा है समझ आ रहा है? बोला तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दूना भाग, अभिषेक नहीं, आत्मा। पर आत्मा किसका है? एलिया का। एलिया बोलता है तूने बहुत कठिन बात मांग ली है। मतलब एलिया को पता है कि मेरे अंदर जो भाग है वो मामूली नहीं है। एलिया को पता है कि मेरे अंदर जो स्पिरिट है वैसा वैसा स्पिरिट नहीं है। मैं आंधी में परमेश्वर को सुन सकता, मैं भवंडर में परमेश्वर को सुन सकता, मैं भूकंप में परमेश्वर को सुन सकता, फिर धीमी सी आवाज आई तो मैं सुन सकता। एलिया सुन सकता है, एलिशा देख सकता है, ओके। लेकिन जब वो आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, वो ऐसा मैं भी कर सकता। अभिषेक तेरे को नहीं देगा, बाप का आत्मा तुझे देगा। इसलिए बाप बनाने से पहले ना, बाप क्या है ये देखो कि बाप होता क्या है। हर कोई बाप नहीं बन सकता, पर जो बाप है उसके बाप के पास से उसको कोई हटा भी नहीं सकता। मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के जाते, मेरे एक किसी ने कोई प्रॉफिट ने उसको वो कर दिया, मतलब वो गया, वो गया, लेकिन वही बच्चा मेरे सामने कभी भी ये नहीं बोलता प्रॉफिटेस महिमा, नहीं, मम्मा शालूम, छोड़ के गया। जो उसको लेना था कोई उसको मैं ब्रेन वॉश कर दिया, बेचारा चला गया। लेकिन कभी भी सामने आएगा तो उसके मुंह से ये निकलेगा ही नहीं, उसके मुंह से यही निकलेगा मम्मा शालूम, ग्रीट करेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो खुद जानता है कि ये पद में मैं किसी और को दे ही नहीं सकता। ये मांगने और देने से नहीं होता है, ये प्रभु की ओर से बैठाना होता है। जब आप स्पिरिचुअल फादर को बनाते ना, मेरा भी स्पिरिचुअल फादर है, मेरे बाप का भी बाप है, मेरे बाप के बाप का भी बाप है, पर आत्मा के क्षेत्र में बाप है। हमको पता होना चाहिए कि हमारा बाप है कौन। अगर मेरे को पता है मेरे बाप के अंदर ये आत्मा है, तो मैं मांगने की क्षमता रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बाप के साथ फेथफुल हूँ। जो अपने बाप को बदलते हैं वो अपने बाप के साथ फेथफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बाप होता क्या है। अभी मैं तुझे पैदा की तो दूसरे को जाके तू बाप बोलेगा तो क्या, वो तो फिर वो कौन सा बाप हुआ? पैदा तो मैं की थी, आत्मिक क्षेत्र में तो मैंने उठाया, फिर तुम किसी और से पैदा हुए और दूसरे को जाके तुम डैडी बोलोगे, तो आपको लगता है कि वो आपका डैडी हो पाएगा? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एलिया और एलिशा के रिलेशनशिप के वजह से एलिशा के पास डबल पोर्शन है। एलिया से ज्यादा बच्चे एलिशा के पास थे, इसलिए उसके पास वो जगह में उसके बच्चों को रहने की जगह नहीं हो रही थी। इसलिए बोलता है कि मैं क्या करे डैडी, कहाँ जाए, तो और मंगाओ और बनाओ और बनाओ। एलिया के पास ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया, लेकिन एलिशा के पास ऐसा क्वेश्चन आया। क्यों पता है? एलिया उससे पहले बाप नहीं बना था, लेकिन जैसे चादर एलिया का
पड़ा एलिशा के ऊपर। एलिशा बाप नहीं बनाता, जैसे एलिया का चादर एलिशा के ऊपर पड़ा, एलिशा बाप रे उसके इतने बच्चे हो गए। क्यों पता? क्योंकि उसका बाप का दूना भाग आ गया। जब बच्चे उसके आधे थे तो उसके बच्चे डबल होंगे कि नहीं? क्योंकि स्पिरिट बाप का तो डबल है। मान के चलो प्रोफेटेस निकिता मेरी बेटी है, मान के चलो ये तो रियलिटी है। प्रोफेटेस निकिता मेरी बेटी है और ये मेरे पास आई और मेरे को बोलती मम्मा मेरे को आपके अंदर का दूना भाग चाहिए, आपके स्पिरिट का दूना भाग, क्योंकि ये पता है कि इसका बाप किस जगह चल रहा है। और अगर मैं इसको बोलती कि ओके बेटा टेक इट, बहुत जो तू बोली बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू ऐसा करते हुए मेरे को देख ली तो तू पा जाएगी। मेरे को नहीं पता कि ये देख रही कि नहीं देख रही, लेकिन यहोवा तो देख रहा है ना कि ये देख रही है। एलिया तो उठा लिया गया, लेकिन एलिशा देख रहा है करके लॉर्ड को तो पता चला ना। लॉर्ड गिरवाया उसका चादर और एलिशा उसको उठाया। प्रोफेटेस निकिता बोल रही कि मम्मा मेरे को ये चाहिए और मैं बोली ओके तू ये करेगी तो मिलेगा। क्या वफादारी के साथ ये कर रही है, यहोवा देख रहा है और यहोवा इसको वही डबल पोर्शन, वो बोला भी नहीं, एलिया बोला भी नहीं कि एलिशा रिसीव द डबल पोर्शन, नो लॉर्ड हैज गिवन। परमेश्वर ने एलिशा को बोला कि तू इसको पकड़ा है, अब तेरा भाग हो गया कि तू डबल पोर्शन लेके चल। तो जब तुम बाप के साथ वफादार रखते नहीं रखते कौन देखता पता है? बाप देखे चाहे मत देखे, उधर लिखाता है। आज मैं इधर बैठी है, मेरे डैडी पुणे में बैठा, मैं कितना वफादार हूं डैडी को थोड़ी ना पता है, लॉर्ड को तो पता है ना। तो मेरे को डैडी को वफादारी तो दिखाना नहीं भी दिखाऊंगी तो मेरे परमेश्वर को पता है कि ये इसके पास कैपेसिटी है कि ये अपने बाप के साथ जिंदगी में वफादार रहेगी। कितने लोग आए, कितने लोग तुम्हें को ऐसे ही बोल दिए कि मैंने बनाया, कहाँ कब कहाँ से? क्योंकि जब कोई बढ़ता है ना, दिखता है ना, ये उसको पकड़ने के लिए लोग आते, पर रुको कोई मुझे नहीं, मेरे बाप ने मुझे बनाया है। एवरीवन नोज। को पता है? क्योंकि वफादारी इंपॉर्टेंट है। आज मेंटल के दिन में डबल पोर्शन लेना, डबल पोर्शन चाहते हो, जितने लोग डबल पोर्शन हो जाते उतने लोगों के पास बाप होना जरूरी है। यीशु बोलता है तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, यू विल डू बिगर देन मी। क्यों? क्योंकि उसका फादर जीसस है ना, इसलिए बोला पवित्र आत्मा लो। क्या पवित्र आत्मा लो? अभिषेक लो। बोला क्या? पवित्र आत्मा लो। जिससे मैं जन्मा हूं वही तो तुमको जन्मा करेगा। तुम पवित्र आत्मा लो, नहीं डबल पोर्शन में मेरे से बड़े काम करोगे तुम। और किए कि नहीं? किए कि नहीं? फूका कौन उसके ऊपर? यीशु। क्यों? क्योंकि उसका बाप था। पवित्र आत्मा लो। मेरे अंदर का आत्मा, उसके अंदर क्या आत्मा? वो पैदा किससे हुआ? पवित्र आत्मा से पैदा। यीशु गर्भ धारण कैसे हुआ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है तो बोले मेरे फूकने का क्या जरूरत है? लिसन द सीक्रेट्स एंड रेवलेशन, वो डबल पोर्शन के लिए भेजा उन लोगों को। मानता ना, जब यीशु भेज सकता तो मैं भी भेज सकती। समझ आ रहा है? क्यों पता है? क्योंकि डबल पोर्शन के लिए बाप का होना जरूरी है। कोई स्वर्ग से आपको डबल पोर्शन नहीं देगा। डबल पोर्शन के लिए बाप से मांगोगे तब मिलेगा। इसीलिए भविष्यवक्ता ये सीक्रेट्स जानते हैं, बोल के उनके स्पिरिचुअल फादर एंड स्पिरिचुअल सन्स है, क्योंकि उनके पास क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो डबल पोर्शन आए। और सिर्फ डबल पोर्शन वफादारी से मिलता है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड वर्ड नहीं ना, बाय ग्रेस ऑफ फादर, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। की जब वो वफादारी देखेगा तब वो डबल पोर्शन देगा। इसलिए मूसा के साथ दो बेटे थे, कालेब और यहोशू। यहोशू कभी नहीं बोला कि मुझे पहला पोर्शन चाहिए। यहोशू कभी नहीं बोला कि मेरे ऊपर हाथ रख, मेरे को चाहिए। पर परमेश्वर क्या बोलता है मूसा को? मूसा, जो बातें
तुझे मैंने दिखाई है, सबसे पहले जाके यहोशू को बता। क्यों यहोशू को? क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को देख लिया था कि यहोशू मूसा के साथ फेथफुल है। मूसा चाहता नहीं था कि यहोशू के ऊपर रखूं, वो कालिब के ऊपर रखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर बोला यहोशू, क्योंकि तुम्हारा बाप स्वर्ग से रिलेशनशिप को देख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसको डबल पोर्शन देना है। जब आप डबल पोर्शन के ऊपर आते हैं ना मेरे, ये रियलिटी है। बाप बेटे का रिश्ता रियलिटी है आत्मिक क्षेत्र में। इसलिए स्वर्ग भी इसी से चलता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से। स्पिरिचुअल रिलम भी इसी चीज से चलता है कि बाप का होना जरूरी है। आज बाप है तब बच्चे हैं, और जब बच्चे हैं तब फिर वो बच्चे बाप बनने की क्षमता रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है। और आप डबल पोर्शन चाहते हो, जो एलिया ने नहीं किया वो एलीशा ने किया। क्यों पता है? क्योंकि उसने डबल पोर्शन मांगा। और आप 20वें दिन के ऊपर बैठे हो, आपके पास भी आज पोर्टल खुला 2। क्या बोल के बोलोगे? डैडी आई वांट डबल पोर्शन। आपको क्या लगता है कि आप एक मैन ऑफ गॉड को देख रहे हो और वो मैन ऑफ गॉड चल रहा है, फिर रहा है, और आप उसको फॉलो कर रहे हो, और उसको फॉलो करते करते आप उसको देख रहे हो और बोलते फादर आई वांट डबल पोर्शन, ऐसे ही इसके जैसे मेरे को डबल पोर्शन में देना। वो ऑपरेट होगा? आप खुद बताओ, वो ऑपरेट होगा? वो आपको जानता ही नहीं तो वो अपने स्पिरिट को कैसे देगा? जब वो अपना हाथ रखेगा तब तो क्या नाम से उसका डबल पोर्शन आप मांगोगे। अगर वो चाहता है तो वो देगा, अगर वो चाहता है तो वो नहीं देगा। पर आप किसी को फॉलो कर रहे हो और आप बोलते हो मेरे को इसी के जैसे यूज होना अलग है, पर उसके अंदर का डबल पोर्शन अलग है। अब बोलोगे मेरे को इसके जैसे यूज करना, तो प्रभु उसके जैसे यूज कराने के लिए जितना वो नीचे गिरा है ना, उतना तुमको भी गिराएगा, फिर जाके उतना यूज होगे। लेकिन एलीशा के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाप जिस रास्ते से आया उस रास्ते से बेटा को गुजरने देगा ही नहीं। मान के चलो मैं जितना विरोध चल के आई हूँ, मैं सिमरन को चलने दूंगी क्या? आराधना को चलने दूंगी? नहीं। चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़, उसके रास्ते मत जा। लेकिन अगर आपको यूज होना है तो वो जितना दर्द में घुसा है ना, गया है ना, उतना दर्द आपको भी लेना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर आपको उसके जैसे यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे तुम चलोगे नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस करोगे कि प्रभु ने तुमको दिया है। जब आप सेकंड 20 में बैठो ना, 20वें दिन के ऊपर, मेरे लोग, डबल पोर्शन आपका है। डबल पोर्शन आपका, आपके ऊपर हाथ होना जरूरी है। किसी का भी रखो, जिसको आपको लगता है कि ये मुझे बढ़ाया, ये मुझे किया, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ वफादार रहो। और अगर आप उसके साथ वफादार रहोगे, परमेश्वर आपको उसका डबल पोर्शन देने जा रहा है, और प्रभु देगा। क्योंकि ये सीरीज, ये जो दिन है वो डबल पोर्शन का है। तुम किसी से नहीं मांग सकते, बस बाप ही तुमको डबल पोर्शन दे सकता है, और कोई भी नहीं। चादर किसी का नहीं होगा, चादर सिर्फ बाप का होगा। ये मेरा चादर है, ये मेरा मैंटल है। मैं चाहूँ तो मैं किसी को दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं किसी को भी नहीं दे सकती। इसीलिए मेंटल का होना बहुत ज़रूरी। अगर बाप है तो बाप का मेंटल होगा ही, और अगर बाप का मेंटल है तो उसका डबल पोर्शन के भागी उसके बच्चे ही होते हैं। पर शर्त इतना है कि वफादारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर वादर कुछ नहीं होता, तुम्हारा एक ही बाप होना चाहिए जो परमेश्वर स्वर्ग में, और स्वर्ग का ही परमेश्वर सब स्वर्ग में ही है, जो वही है, वो भी है, वो हेवनली फादर है। ही इज अ हेवनली फादर, नॉट स्पिरिचुअल फादर। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, हेवनली फादर, उसके द्वारा हम उत्पन्न हुए। पर स्पिरिचुअल फादर अलग होता है। वो स्पिरिचुअल फादर के पास क्षमता होती है, वो खोल भी सकता है, वो बांध भी सकता है। इसलिए मेरे लोग, जब आप डबल पोर्शन चाहते हो ना, आज का दिन आपका डबल पोर्शन का है। जो भी सब चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ में प्रभु को बोलो, प्रभु
मैं डबल पोर्शन का भागीदारी हूँ। और प्रभु आपको दिखाएगा कि आपका फादर कौन है। आप उसके पास जाओ, वफादारी के साथ रहो, भले डिस्टेंस कितना भी दूर हो, लेकिन बाप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। भले लोग बोले कि ये सब फालतू चीज़ें, लेट इट बी, जो बोलते वो जाने दो, लेकिन जो सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको पता होगा कि बाप का हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक भविष्यवक्ता का बाप होता है। अगर आपका नहीं है, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मेरा बाप कौन है, मैं किस कुटुंब में, किस घराने में, किस ब्लड लाइन का हूँ। क्या मैं एलिया एलिशा के ब्लड लाइन का हूँ कि मैं सैमुएल के ब्लड लाइन का हूँ। आस्क लॉर्ड, क्योंकि भविष्यवक्ता जनरेशन को लेके चलता है, ब्लड लाइन को लेके चलता है, पीढ़ियों को लेके चलता है। आज मेरी पीढ़ी ये है, इसके बच्चे और आएंगे, उसके बच्चे और बनेंगे। तो मैं आत्मा के क्षेत्र में तो वैसे ही दादी बन चुकी हूँ, ग्रैंड दादी बन गई हूँ, पर शारीरिक रूप से तो कोई कुछ नहीं है अभी। पर आत्मिक क्षेत्र में मैं ग्रैंड मदर बन गई। इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे के बच्चे बनेंगे। मेरा स्तर बढ़ते जाएगा आत्मिक क्षेत्र के ऊपर, मेरे रैंक्स बढ़ते जाएंगे आत्मिक क्षेत्र के ऊपर। जब तुम बाप बनाओगे तब तुम बेटे बनोगे, और जब तुम बेटे बनोगे तब परमेश्वर का अगर अनुग्रह हुआ तब फिर तुम बेटे बन के बाप बनने की क्षमता रखोगे। अगर तुम बेटे ही नहीं तो बाप भी नहीं बन सकते, ये याद रखना। एलिया का बेटा एलीशा था, एलीशा के बाद उसके बच्चे आए। क्यों? क्योंकि उसके बाद एलिया था। इसलिए मेरे लोग, जब आप डबल पोर्शन के ऊपर आए हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि डबल पोर्शन के ऊपर जब आप बैठो तो परमेश्वर आपके ऊपर डबल पोर्शन का भाग दे। स्वर्ग आपके लिए डबल पोर्शन में बात करे, आपके ऊपर ऐसे हाथ आए जो डबल पोर्शन खोल दे आपके लिए। पर वो हाथ होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर बोलता है अपना हाथ यहोशू के ऊपर रख। मूसा नहीं रखता तो नहीं होता क्या? होता ना, पर बोलता है यहोशू के ऊपर रख। 3 बार बोला, 3 बार बोला परमेश्वर मूसा को कि अपना हाथ यहोशू के ऊपर रखना। पता है, क्योंकि एक बाप का हाथ जिंदगी बदल देता है, अथॉरिटीज दे देता है। मेरे ऊपर आया, मेरा लाइफ चेंज हुआ। मेरा हाथ मेरे बच्चों के ऊपर गया, मेरे बच्चों का लाइफ चेंज हो गया। मेरे बच्चों का हाथ उनके बच्चों के ऊपर है, उनके लाइफ चेंज हो रहे हैं। और ये जनरेशन है और चलता रहेगा, क्योंकि ये ब्लड लाइन है, पास होता रहता है। इसलिए जब आप 20वें दिन के ऊपर आए, मैं चाहती कि आप अपने रियल कनेक्शन अपने फादर से मिलो। और जब आप अपने फादर से मिलो तो उसका हाथ उसके आपके ऊपर होना पाए। और परमेश्वर आज जब ये 20वें दिन के ऊपर मेरे पास बैठे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती कि इनका हर एक भाग डबल पोर्शन का हो, क्योंकि मेरा भाग यहोवा है। और मेरा भाग जब यहोवा है तो मेरा हर एक चीज डबल पोर्शन में आएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये भाग दिया है कि मैं डबल नेस के साथ ब्लेस होंगी। जैसे तूने अय्यूब को दुगना आशीष दिया, पहले तूने लिया लेकिन जब तूने दिया तो डबल ब्लेसिंग्स दिया, वैसे मेरे जिंदगी में भी परमेश्वर जितने सैक्रिफाइसेस हुए उसके बाद जब तू मुझे देगा तो डबल ब्लेसिंग्स देना परमेश्वर पिता। जैसे तूने अय्यूब को आशीष डबल दी, मेरे लोग जितने सुन रहे हैं वैसी डबल पोर्शन इनका भाग ठहरे। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु, कभी भी एक टुकड़ों में नहीं पर फलवंतता में जीने पाए परमेश्वर पिता। हर क्षेत्र में डबल पोर्शन के साथ जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन आमेन। रोखा ठारमा सोफालियन थे ने ज़ाक्रोफालियन था। जब आप 20वें दिन के ऊपर हो, परमेश्वर का गहरा वो चादर आपके ऊपर काम करना चाहिए। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान
या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान। या गिर जाए मुझ पे ओ चादर के समान, ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे।